भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़े, घरेलू हिंसा, मांसाहार, बेटा पीछे मांसाहार, झूठ बोलना, अंधविश्वास, चोरी हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मानव धर्म, मांसाहार, चोरी हिंसा। समाज में बहुत नकारात्मकता फैली है, बहुत नेगेटिविटी फैली है। अच्छा काम करवाने के लिए बहुत जोर देना पड़ता है कि अच्छा काम करो, इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया। चलिए आज हम इस कार्यक्रम का पहला भजन शुरू कर रहे हैं। आज हम साईं द्वारिका धाम के दरबार में बैठे हैं, शिरडी के साईं बाबा। तो पहला भजन तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे तुम आए, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। ओ बाबा शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। साईं बाबा की, साईं बाबा की। ये साईना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के सत्य एक ही है इस दिन की। तो हमारे एक शिव बाबा का एक भजन, शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इसके धरो। कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण
कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम भगवान आते नहीं के जैसे बुलाते नहीं ओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीननाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, गले सर्प की माला, माथे चंद्रमा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्य मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है, अपने अपने माता पिता से कौन प्यार करता है? सभी। और यहाँ तक कि बच्चे हाथ ना खड़े करें, बुजुर्ग माताएं बहनें भी हाथ खड़े करें, क्योंकि वो भी तो, उनके भी तो माता पिता है ना। तो सभी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। अपने माता पिता ही हमारे परमात्मा है, हमारे ईश्वर है। तो चलो एक भजन गाएंगे हम हमारे माता पिता के लिए, ठीक है? सभी गाएंगे। कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। अपने अपने माता पिता की अपनी तरफ से कोई भजन प्रस्तुति करना चाहे तो बता सकते हैं मुझे, लेकिन मैं आज भजन के बहाने आया जरूर हूं आप लोगों के पास, लेकिन मैं आज हमारे समाज से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आप सब लोग मुझे उसका जवाब दोगे? समझ में आए उसे मैं जवाब दूंगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत माताएं बहनें भी उपस्थित हैं। कुछ माताएं बहनें में मुझसे उम्र में बड़ी हैं। तो मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ। हम लोगों की उम्र काफी बड़ी हो गई, कुछ यहाँ पर 60 साल की उम्र के भी हैं, कुछ 50 साल के भी हैं, कुछ 40 साल के भी हैं, कुछ 30 साल के भी हैं। बच्चों, भगवान कौन है? भगवान कौन है? मुझे ये बता दीजिए, भगवान कौन है? कोई बताना चाहता है तो आप मुझे हाथ खड़े करके मुझे स्पष्ट बता दीजिए, भगवान कौन है? कौन? बता दीजिए, हाथ खड़े कर दीजिए, कौन बता? चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, एक प्रश्न पूछता हूं। आप लोगों ने शिव भगवान को देखा है, महाकाल को देखा है, उनके यहाँ पर तीसरी नेत्र देखा है, तीसरी आंख। वो आंख हम साधारण लोगों के पास है क्या? नहीं। तो हम कैसे लोग हुए? साधारण लोग हो गए। हम कैसे लोग हैं? साधारण। और साधारण लोगों के पास आंखें कौन सी होगी? साधारण आंखें होगी। कैसी आंखें होगी? अच्छा, आप सब मुझे बताइए कि जो साधारण आंखें हैं
क्या वो दिव्य चीजों को देख पाएगी क्या? दिव्य चीजों को नहीं देख पाएगी। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मंदिरों में जाकर जिनको देख पा रहे हैं, जिस मूर्ति को देख पा रहे हैं, जिस भगवान की तस्वीर को देख पा रहे हैं, क्या सच में ये वही भगवान है जिसे तुम्हारी साधारण आंखें देख पा रही है? क्या भगवान तुम्हें साधारण आंखों से दिख जाएंगे? चलिए आप मुझे बता दें, आपको मानना पड़ेगा आपके पास साधारण आंखें, हमारा शरीर साधारण है और हमारे पास साधारण शरीर है, साधारण आंखें हैं। क्या साधारण आंखों से आप ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप किसके दर्शन कर पाएंगे मैं बताता हूं, आप सिर्फ उनकी मूर्ति के, उनकी तस्वीर के, सिर्फ वो दर्शन कर पाएंगे। आप उनके सच्चे रूप के दर्शन कर ही नहीं पाओगे। और वो जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन आपको कभी दे ही नहीं पाएगा। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही कराता, कुछ खास लोगों को, जिसमें एक मैं खुद भी हूं। मेरी उम्र महज अभी 35 साल है, लेकिन मैंने परमात्मा के उस रूप को देखा है जिसे पूरी दुनिया नहीं देख पा, उस रूप को देखा है जिस रूप को आप देख भी नहीं पाओ। और अगर मैंने उस रूप को देखा है, एक बात जान लेना, आप अगर कहते हो कि हम महाकाल के भक्त हैं, अगर आप कहते हो हम शिव के भक्त हैं, अगर आप कहते हो हम साईं बाबा के भक्त हैं, अगर आप कहते हो हम भगवान के भक्त हैं, तो एक प्रश्न सोचना, क्या आपके कहने मात्र से कि मैं भक्त हूं, तो क्या आप सच में भक्त बन जाओगे? एक बार उस शिव से भी पूछना कि क्या उसने आपको अपना भक्त स्वीकारा है कि नहीं स्वीकारा है। आप तो कह दोगे कि मैं तो भक्त हूं, पर उसको भी तो स्वीकारना पड़ेगा ना कि वो आपको भक्त के रूप में स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा। सही है कि नहीं? आप बोल दोगे मैं भक्त हूं, तो क्या वो परमिशन देगा, वो इजाजत देगा कि तुम मेरे भक्त हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? आपके कहने भर से आप भक्त बन जाओगे क्या? नहीं बन पाओगे। देखिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, भगवान कौन? आप तो तरह तरह की विचारधाराएं दे दोगे, मैं आपको प्रत्यक्ष जवाब दूंगा। चलिए, भगवान शब्द कितने अक्षरों से बना है? 4। कितने? भगवान। चलिए अपन भगवान के पहले अक्षर की बात करें, भट्टे का, भालू का होता है ना। भ से होता है भूमि, जमीन, भूमि जिस पर आप बैठे हो ना, जिस पे अन्न उपजता है, जिस पे किसान अपनी खेती करता है, भूमि। भूमि का भ, भूमि का, हमारी भूमि हमारा भगवान है। भगवान का दूसरा अक्षर क्या आता है? ग। ग मतलब गगन, ग मतलब गगन, मतलब आकाश, गगन मतलब आकाश। भगवा, व वन का, व मतलब वायु, व मतलब वायु, व मतलब, और भगवा, व में आ की मात्रा, आ की मात्रा अग्नि, आ की मात्रा अग्नि, और आखिरी अक्षर भगवा, न मतलब नीर, नीर मतलब जल। तो ये पंच तत्व ही हमारे सच्चे भगवान हैं। कुछ आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है समझ में? और अगर मैं आपको वो पंच तत्व, आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि भगवान हम सभी के शरीर में है। सुना है कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना? क्या आपको अपने शरीर में भगवान दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। चलिए हम हमारे शरीर, बेटा पेट है, मांस है, और भगवान तो ही। देखिए मैं आपको बताता हूं, भगवान पंचतत्व। हमारे शरीर में 5 छिद्र हैं, छिद्र।
पहला छिद्र कान। ये कान से हमें सुनाई कैसे देता है? ध्वनि कैसे सुनाई देता है? और ध्वनि काय में होती है? आकाश में। ध्वनि काय में होती है? देखो मैं आपको बता दूंगा हमारे शरीर पंच तत्वों से कैसे बना है। हमारा शरीर पंच तत्वों से कैसे बना है? कान में क्या जाती है? ध्वनि। और ध्वनि कहां से आती है? आकाश से। कहां से आती है? आकाश से। ठीक है। हमारा दूसरा तत्व क्या है? मुख। हम बोल पाते हैं कैसे? हवा से। अरे हमारे गले में हवा टकराती है ना, तो हवा से। वायु। वायु क्या हो गया? पहला तत्व क्या था? आकाश, जिससे हमें सुनते हैं। दूसरा तत्व क्या हो गया? वायु, जिससे हम बोलते हैं। जिससे हम बोलते हैं। समझ में आया? तीसरा छिद्र क्या है? तीसरा छिद्र है हमारा भूमि। देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं, पाचन करते हैं, पाचन करने के बाद जो मल मूत्र त्यागते हैं, तो जो मल त्यागा जाता है वो सीधे सीधे धरती में समाहित होता है। क्या में होता है? तो ये क्या हो गया? धरती। क्या हो गया? धरती। चौथा तत्व मैं आपको बता दूं, अग्नि। आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद शायद आपने विज्ञान पढ़ा होगा, तो खाना पेट में जाने के बाद जलता है, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं। तो अग्नि तत्व है हमारे शरीर में। क्या है? अग्नि तत्व। बताओ कितने कितने तत्व बता दिए मैंने? भूमि बता दिया, भूमि। दूसरा गगन का मैंने बता दिया, वायु बता दिया, है ना। एक क्या बता दिया मैंने? जल। जल नहीं बताया। हम सब वॉशरूम जाते हैं, मूत्र त्यागते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो वो क्या है? जल। क्या है वो? तो जल तत्व। बताओ पंच तत्व है या नहीं? तो ये पंच तत्वों के मालिक है। मैं आपको बता दूं ये पंच तत्व है। और ये शरीर, जिस शरीर को हम लोग लेके बैठे हैं, देखो आप सबके पास एक शरीर है, हर जीव जंतुओं के पास एक शरीर होता है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखें, आप कभी देखना सोसाइटी में जब हम जाते हैं तो कभी कभी कोई व्यक्ति अपने घर के आगे तख्ती टांग देता है, मकान किराए पे देना है। टांगता है ना? वो मकान किराए पे मिलता है, लेकिन बदले में उसको क्या देना पड़ता है? भाड़ा, किराया। अगर हम किराया नहीं देंगे तो वो मालिक हमसे मकान छीन लेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये जो शरीर मिला, ये जो शरीर मिला है, ये शरीर आपको परमानेंट नहीं मिला है, भगवान ने आपको किराए पे दिया है। भगवान ने आपको काय पे दिया है? क्या लग रहा है? ये शरीर जीवन भर रहेगा? नहीं, एक दिन भगवान ये किराया आपसे, मकान, ये शरीर वापस आपसे ले लेंगे। चलिए मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं, कौन मुझे बताएगा हम भगवान को क्यों पूजते हैं? चलिए इसका उत्तर मुझे दो। क्यों पूजा जाता है? भगवान को पूजने से क्या मिलेगा? माताएं, बहनें, जितने भी बड़े भाई हैं, सब मुझे इसका जवाब दें। क्यों पूजते हैं? पूजने से क्या मिलेगा? कौन बताएगा? आप बताएं, माताएं, बहनें बताएं। आप अगर कहेंगे हमें शांति मिलती है, तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे एक कागज पर लिख के दे दो कि क्या वो शांति आपको जीवन भर के लिए मिलेगी या तनिक क्षणिक भर के लिए शांति मिलेगी? क्षणिक भर के लिए, कुछ समय के लिए मिलेगी। जब तक आप मंदिर में बैठे हो, जब तक आप पूज रहे हो, तब तक मिलेगी शांति। क्या परमानेंट मिलेगी? जीवन भर के लिए मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो वही जीवन भर के लिए चाहिए। मैं क्षणिक शांति क्यों चाहूंगा? मुझे ऐसी शांति चाहिए जो जीवन भर रहे। तो वो शांति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अभी आप साधारण लोग हो। लेकिन मैं आपको उसका उपाय बताऊंगा, कैसे हम जिंदगी भर के लिए परमानेंट शांति ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं भगवान को पूजते क्यों। देखिए सबसे पहली चीज, भगवान है कौन? मैंने आपको अभी जवाब दिया कि भगवान हमारे शरीर में ही है, लेकिन हमें उसे जानना पड़ता है। हमारे शरीर के भगवान को जागृत करना पड़ता है। अगर आप अपने आप मेडिटेशन अगर आप नहीं करते, साधना नहीं करते, आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना हो, तपस्या करी, महावीर स्वामी का नाम सुना हो, जैन महाराज का, उन्होंने तपस्या करी। अरे हमारे शिव शंकर जी भी कौन सी तपस्या नहीं करते? वो भी तपस्या करते हैं। हमारे साईं बाबा भी जब आंखें बंद करके लीन ही रहते हैं। ये सब लोग आंखें बंद करके स्वयं को अंदर से देखते हैं।
अपने अंदर की परमात्मा की तलाश करते हैं। जिस जिस व्यक्ति ने बाहर को नहीं देखकर स्वयं अपने अंदर के परमात्मा को जान लिया, वो जागृत हो जाता है, और जो जागृत हो जाता है वही भगवान बन जाता है। आपको मैं एक चीज बता दूं, इस दुनिया में जो, अच्छा ये बताओ, हाथ खड़े करना ईमानदारी से, भगवान के दरबार में बैठे हैं, बाबा के दरबार में बैठे हैं, साईं बाबा के दरबार में बैठे हैं, झूठ नहीं बोलना। कितनी माताएं बहनें, कितने बच्चे अपने घर में जानते हैं कि मेरे घर में दुख तकलीफ है? हाथ खड़े करो। कितने लोग जानते हैं मेरे घर में दुख तकलीफ है? सभी के घर में। अच्छा, कौन इस बात की गारंटी दे सकता है कि भगवान को पूजने के बाद परमानेंट दुख तकलीफ गायब हो जाएगी? कौन गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। तो मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। आपके जीवन में जो दुख आते हैं ना, तकलीफें आती है, ये दुख और ये तकलीफें आपको कोई तीसरा नहीं देता। ये दुख, ये तकलीफें आप अपने जीवन में स्वयं पैदा करते हो, आपकी अज्ञानता से। आपको इतनी समझ नहीं है, आपको इतनी ज्ञान नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलता कि मैं मेरे दुखों को कैसे पैदा कर रहा हूं। आप अपने जीवन में दुख खुद पैदा करते हो और उसका रोड़ा किसी और के माथे फोड़ देते हो कि फलाना के वजह से मेरे जीवन में दुख आया। किसी और के वजह से जीवन में दुख नहीं आता। दुख के जन्मदाता आप स्वयं। समझ में आ रहा? और अगर नहीं आ रहा तो आप अपने जीवन में एक गुरु बनो। कौन ऐसा इस दुनिया में है जो शुद्ध दूध का धुला है? कोई नहीं। सब बड़े होकर भी पाप कर्म करते हैं। ये पूरी दुनिया कलयुगी ऐसी नहीं गई जा रही। सब ने अपने चेहरों पे झूठ का पर्दा ढाक रखा है। हम बोल तो देते हैं सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, तो क्या जय हो जाएगी? नहीं। सत्य हमेशा अकेला चलता है, किसी की मजाल नहीं जो सत्य का साथ दे। एक उदाहरण दूं, हम हिंदू होकर भी अधिकांश घरों में मटन चलता है। लोग सोमवार के दिन मटन नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे ही सोमवार चले जाएगा मटन खाएंगे, मटन खाएंगे। अरे तुम जिस माता का इंतजार करते हो ना, नव दुर्गा में माता आएंगी 9 दिन के लिए। अधिकांश हम हिंदूवासी, हम भारतवासी सिर्फ वो 9 दिन तक ही मटन खाना बंद करते हैं, सिर्फ 9 दिन। और 10वां दिन आ जान दो दशहरे का, भगवान कसम ऐसे टूट पड़ते हैं। और अधिकांश घरों में मंदिर बने, हमारे घरों में एक छोटी सी मूर्ति है। हम जानते हैं कि मेरे घर में बाबा है, मेरे घर में मूर्ति है, मेरे घर में ईश्वर है, लेकिन जानकर भी हम पकाते हैं और खाते हैं। तो बढ़ाओ, बताओ, सबसे बड़ा झूठ हम किसी तीसरे से नहीं बोल रहे, हम स्वयं की आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं की आत्मा से झूठ बोल रहा है वो भगवान से झूठ बोल रहा है। और जो भगवान से झूठ बोल रहा है, क्या आप भगवान से फिर आशीर्वाद ले पाओगे? क्या भगवान आपके दुखों को दूर करेगा क्या? चलो बताओ। जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोल रहा है वो साक्षात भगवान से झूठ बोल रहा है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना। मेरे कि इस समाज में नकारात्मकता, नेगेटिविटी इतनी फैली है। लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे अच्छा करते नहीं, हमारे कहना नहीं मानते, जिद्दी बहुत है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना, बुरा मत मानना। अगर हमारे घर के बाहर खंबे पे से लाइट कट गई हो, बिजली के खंबे से लाइट अगर कट गई हो, तो बताओ क्या आप अपने घर में जाकर टेस्टर को लेकर अपने घर के बल्ब को सुधार के लाइट ला सकते हो क्या? आपके घर के अंदर आप कितनी भी रिपेयरिंग कर लो, घर के अंदर लाइट आएगी क्या? अरे वो लाइट तो खंबे से कटी हुई है ना। तो जो लाइट खंबे से कट चुकी है, आप उसको घर में बैठकर रिपेयर करके कैसे लाओगे? नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि मेरे बच्चे बिगड़ गए, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं। अरे कैसे सुनेंगे?
जब लाइट बिजली खंभे से ही कटी हुई। मैं आपको इस बात की गारंटी दे दूं, हमारे समाज में अधिकांश माता पिता होकर भी एक अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। एक अच्छे माता पिता, आप माता पिता बन गए, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, सब कर लिए, लेकिन क्या हम एक अच्छे माता पिता बन गए? नहीं। मैं बता दूं अच्छे माता पिता की परिभाषा क्या है। एक अच्छे माता पिता वो नहीं जो दिन भर काम करे, पैसा कमाए, बच्चों को पकड़ा दे, खिलौने पकड़ा दे, वो अच्छे माता पिता। एक अच्छा माता पिता पता है क्या करे? जो उम्मीद अपने बच्चों से लगाएगा कि मेरा बच्चा ये करे, ये करे, ये करे, वो उसके ऊपर सीधा ना थोप कर पहले वो कामों को खुद करेगा। एक उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मंदिर जाए, तो पहले तुम खुद जाओ ना। ओटले पे पकड़ करके ओटला पकड़ लेते हैं, ओटले पे से हिलते नहीं है। अरे हम खुद क्यों नहीं पहल करते मंदिर जाने की? सुबह उठो, 6 बजे उठो, मंदिर में जाने की पहल करो। मत बोलो बच्चों को, खुद पहल करो अच्छा काम करने की। 4 दिन आपका बच्चा आपको नोटिस करेगा, फिर देखना 5वें दिन वो खुद आपके पीछे पीछे आने लगे। अरे यार मेरे मम्मी पापा मंदिर जाते हैं, मैं भी जाऊंगा। गलत बोला कि सही बोला? अरे आप खुद कुछ मोबाइल को छोड़ो और आप खुद एक किताब लो, एक भगवत गीता लो या कोई एक पुराण की किताब लो। अरे नहीं पढ़ना तो ढोंग ही कर लो पढ़ने का, 10 मिनट का ढोंग कर लो पढ़ने का। तुम 10 मिनट सिर्फ पढ़ने का ढोंग करो, देखो आपका बच्चा खेल को छोड़कर बैग पकड़ लेगा और आपके पास पढ़ने बैठ जाएगा। आपका बच्चा देखकर सीखता है, सुनता है। जिस घर में दारू पी जा रही है आपका बच्चा सीखेगा, जिस घर में गाली बकी जा रही है आपका बच्चा सीखेगा, जिस घरों में बहुएं सास को गाली बकती है, सास बहू को परेशान करती है, सब सीखेगा आपका बच्चा। और इंतजार करो, 10 से 15 साल बाद एक दिन वो आएगा जब आपका बच्चा आपसे ही सीखकर आपको ही डसने लग जाएगा। तो इंतजार करो। तुमने सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया, संस्कार कब देंगे हम कब देंगे? इसकी पहल कौन करेगा? हमें ही करनी है। हम खुद अच्छे काम करें। आज मैंने देखा, मैं इस गली में घूमा, इधर तिरंगा लेकर गया, उधर तिरंगा लेकर गया, उधर तिरंगा लेकर गया, घर घर में माताओं बहनों को बोला आप आओ बाबा के दरबार में आओ। कोई नहीं आया और ना कोई आना चाहता। आप लोगों को, माताओं बहनों को एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं आपको अभी कुछ 5 वीडियो बताऊंगा, एक मिनट का वीडियो है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखें और माता बहनाएं भी इस वीडियो को देखें। 5 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो देखने के बाद हम अपने आप से एक प्रश्न पूछेंगे। देखिए, देखना चाहेंगे मैं इस दुनिया की कड़वी सच्चाई दिखाता में बिना साईं बाबा के आज्ञा के नहीं हो सकता था। ये उस परमात्मा की इच्छा थी, ये उनका कर्म है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कार्यक्रम को आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? ये हम नहीं कर रहे, ये साक्षात ईश्वर कर रहा है, साक्षात परमात्मा कर। हम तो जरिया है, हम तो सिर्फ कर्म करेंगे, करवाने वाला वो है। हम आज इस कार्यक्रम में बैठे भजन गाए, हमने समाज की कुछ समस्याएं देखी, तो हमें आज कुछ शपथ लेनी है, कुछ कसम लेनी है। तो चलिए सभी अपने अपने हाथ इस तरह से आगे कर लीजिए और जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा आप पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे बोलिए। बेटा आप सभी बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे शांत हो जाओ और मैं जैसा वैसा बोलूंगा वैसे वैसे बोलूंगा, ठीक है? चलिए हम पांडेखेड़ी साई मंदिर कॉलोनी के रहवासी इस बात की शपथ लेते हैं कि हमने आज तक
जाने अनजाने में किसी भी जीव की अगर हत्या की होगी, जाने अनजाने अगर किसी मच्छर मक्खी को मारा होगा, जाने अनजाने पड़ोसियों का अगर दिल दुखाया होगा, जाने अनजाने परिवार के सदस्य को किसी को परेशान किया होगा, मैं आज सच्चे हृदय से उन सभी पापों को याद करता हूं और उन सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूं। मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि आज के बाद वो सारे पाप कभी नहीं करूंगा। आज मैं निर्मल हो चुका हूं, सारे पापों से मैंने अपने आप को मुक्ति दिला दी है। मैं आज शपथ लेता हूं, ना मैं नशा करूंगा, ना मेरे परिवार में किसी को करने दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं ना तो मांस मटन खाऊंगा और ना मेरे परिवार में किसी को खाने दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं से और दूसरों से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं हर जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से अथाह प्रेम करूंगा। मैं 24 घंटे में से हर दिन कोई ना कोई ऐसा एक काम जरूर करूंगा जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कान आए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं दिन की शुरुआत भी हंसने से करूंगा और रात सोने की अंत भी मैं मुस्कान के साथ ही करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं 2 रोटी कम खाऊंगा, घर के खर्चे कम कर लेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर देंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर देंगे। हम शपथ लेते हैं दुनिया में जब भी सुख दुख आएंगे, हम दुख में कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम हमेशा संघर्ष करेंगे। हम शपथ लेते हैं हम खुद का भी सम्मान करेंगे और दूसरों का भी सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं हम कॉलोनी में अड़ोसी पड़ोसियों के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे, आपस में भाईचारा रखेंगे, मीठी वाणी में बात करेंगे। हम शपथ लेते हैं अच्छे कर्म करेंगे, अंधविश्वास से दूर रहेंगे। हम शपथ लेते हैं देश के कानून का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे। हम शपथ लेते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। चलिए अब मैं शपथ लेते हैं हम आज ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएंगे कि हमको बड़े होकर जीवन में क्या बनना है। हम शपथ लेते हैं हम हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम हमारा समय को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम हमारी स्कूल की मैडम का कहना मानेंगे, हमारे गुरु का कहना मानेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे। हम शपथ लेते हैं कि स्कूल का दिया हुआ रोज होमवर्क करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि मोबाइल का गलत उपयोग नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम जैसी गलत चीजों का उपयोग नहीं करेंगे।
मोबाइल पे गेम और जुआ जैसी चीजें नहीं खेलेंगे। हम इस बात की शपथ लेते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो इस बात की जानकारी तुरंत मम्मी पापा को देंगे। हम इस बात की शपथ लेते हैं कि हम हमारे माता पिता, गुरु, ईश्वर, समय और अनुशासन इसका सदैव पालन करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे। चलिए बैठ जाइए और अब बारी है बाहर की। साक्षात अपने शरीर में जागृत कर। अच्छा लगेगा जब ईश्वर हमारे स्वयं के शरीर में होंगे। तो मैं आपको एक प्रश्न दूं। पहले देखो, ईश्वर गंदी जगह तो नहीं जाता। आपने सुना है ना, दीपावली आती है तो अपन माता जी के दीपावली आने से पहले अपन घर की पुताई कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं 7 दिन पहले से। पता है कि नहीं? लोग बोलते हैं ना, साफ सफाई करो, लक्ष्मी मैया आ रही है, बोलते हैं कि नहीं? तो जिसका बुद्धि खराब है, जिसकी सोच खराब है, जिसकी आदतें खराब है, आएंगी क्या भगवान शरीर में आएंगे क्या उसके? तो मैं आपको एक उपाय बताऊं। आपने जो कसम खाई है ना कि आज से मैं अपने सारे पापों की मुक्ति चाहता हूं, ये बहुत बढ़िया उपाय है। आपने अपने आप को मुक्त कर दिया। आज आप सारे पापों से मुक्त हो गए। अरे अपने पापों से मुक्ति के लिए हमें गंगा की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करो, अपने पापों को याद करो और सहर्षी अपने आप को माफ कर डालो। जिस व्यक्ति ने अपने पापों को याद करके अपने पापों को खुद माफ कर दिया और कसम खा ली कि आज के बाद ऐसे पाप कभी नहीं करूंगा, आप पवित्र तभी बन जाते। गंगा नहाने की जरूरत नहीं। पहला उपाय, आप पवित्र बन गए। क्या बन गए? पवित्र। दूसरा उपाय पता है क्या है? अच्छे कर्म करो बेटा, अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छे संकल्प रखो, अच्छी वाणी रखो। अरे भगवान ने 2 हाथ दिए, दूसरों की मदद करो। अच्छा मुंह दिया है, अच्छे शब्द बोलो। अच्छा कान दिया, अच्छे शब्द सुनो, भजन सुनो। सत्संग क्या होता है? मैं देख रहा हूं हमारे मंदिरों पे महिलाएं पहुंच जाती है सत्संग करने, ढोल ढपली रहती है, वो मंजीरे रहते हैं, झम 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 झम, इसको लोग सत्संग कहते हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, ढोल धमाके और ये मंजीरे करना सत्संग नहीं है। सत्संग शब्दों को चलो अपन तोड़ते हैं। सत्संग, सत मतलब सच, सत मतलब सत्य, सत मतलब अच्छा और संग मतलब साथ। अच्छे का साथ, सच्चे का साथ, अच्छे को सुनना, अच्छे को देखना, अच्छे को बोलना, अच्छे को कर्म करना, यही सत्संग है। यही सत्संग है। समझ में आ रहा है? जिसने अपने जीवन में अच्छा सुना, अच्छा देखा, अच्छा बोला, अच्छा कर्म किया, वो अपने जीवन में सत्संग कर रहा है। अरे सत्संग हम 24 घंटे कर सकते हैं। मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं तो सत्संग है, मैं भजन सुन रहा हूं तो सत्संग है, मैं दूसरों से मीठी वाणी में बोल रहा हूं तो ये सत्संग है, मैं अच्छा किसी के बारे में सोच रहा हूं तो ये सत्संग है। अरे मैं 24 घंटे तो सत्संग कर रहा हूं। सही है ना? ऐसा करके आप अपने शरीर में अपने ईश्वर को जागृत कर सकते हैं। ठीक है? एक दूसरा उपाय, आप लोगों ने आज समाज की बुराइयां देखी, तकलीफें देखी। देखिए अभी एक प्रश्न उठता है कि कौन ऐसा व्यक्ति माइक पर बैठ गया आपके सामने जो इतनी देर से भजन दे रहा है या प्रवचन दे रहा है। मैंने आपको अभी तक मेरा परिचय नहीं दिया। मैं आपको एक छोटा सा परिचय दूं। मैं एक शिक्षक हूं, पिछले 17 सालों से पढ़ा रहा हूं बच्चों को। देखिए एक डॉक्टर ही बीमारी को अंदर तक जानता है, तो शिक्षक समाज की बुराइयों को जानता है कि समाज कितना बिगड़ा। मैं आपको एक बात बता दूं, आज का बच्चा पढ़ नहीं रहा। आपको मैंने कारण बता दिए सब। आज हमारे समाज को जरूरत सिर्फ
पढ़ाने की नहीं है। पढ़ाने से पहले जरूरत है अच्छे संस्कार डालने की हमारे बच्चों को, क्योंकि जिस बच्चे में अच्छे संस्कार नहीं होंगे वो पढ़ नहीं पाएगा, और जिसमें अच्छे संस्कार है वो बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा। तो पहली जरूरत पढ़ाई नहीं, पहली जरूरत संस्कार। हमारे देश के नाम भारत माता की। एक एक तिरंगा ले लो। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लेगा, जब तक थी सांस लेगा, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर जो शहीद हुए उनकी घरों में, जब हम घरों में वो थे धन्य जवान धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए उनकी सराया करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात में था, कोई सिख कोई जात में था, कोई कोई था कोई मद्रासी, कोई कोई था हर वीर का भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तान, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी। भारत माता की। खून से लपटाया, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया जो शहीद हुए भारत माता की, भारत माता की। जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं अभी तो चलता, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात